नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी की ऐसी बखियां उधेड़ी हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस इंडी गठबंधन जो है और ये कांग्रेस पार्टी किसी को मुंह दिखाने लायक बची हो। आज नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया और राजभवन से बाहर आते हुए केसी त्यागी जो बहुत बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस कांग्रेस पार्टी की वजह से ही इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने बार बार जो इंडी गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार को बेइज्जत किया, उन्हें बेईमान बताने तक की कोशिश कर्नाटक में की गई और नीतीश कुमार अपनी बेइज्जती की वजह से बाहर आए हैं। इंडी गठबंधन के अंदर उनका कहना है कि ये पहले ही तय हो गया था कि बिना चेहरे के वो लोकसभा चुनाव में सभी लोग जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ मिलकर इस कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे कर दिया और नीतीश कुमार को एक तरीके से कह दिया गया कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो इस तरीके का जितना भी तिरस्कार नीतीश कुमार ने सहा है, उस हिसाब से हम इंडी गठबंधन से बाहर आ गए। उनका कहना था कि जिस तरीके से पूरी की पूरी स्थापना ही इंडी गठबंधन की जो है वो नीतीश कुमार द्वारा हुई, ना उन्हें कन्वीनर बनाया गया, ना उन्हें कोई संतोषजनक पद दिया गया, इस हिसाब से हम वहां से बाहर आ गए। उन्होंने ये साफ कहा कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये कांग्रेस पार्टी को हटाकर ही सत्ता में आई हैं और अब दोबारा से अगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो ये एक तरीके का अनैतिक होगा। कहने का मतलब उनका साफ था कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको खा जाना चाहती है कांग्रेस, और उन्होंने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है कि वो अपना विपक्ष का नेता भी नहीं चुनवा पाएगी, इसलिए वो क्षेत्रीय पार्टियों के जनाधार को खा लेना चाहती है। तो अब अंदाजा लगा के देखिए केसी त्यागी ने किस तरीके से बंटाधार किया है इस इंडी गठबंधन का, नंगा करके रख दिया है सबके सबको। खैर वैसे तो ये इंडी गठबंधन अनैतिक सा गठबंधन है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। एक दो पार्टी मिल भी सकती है, लेकिन ऐसे 27 दलों का मिलना जो है बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है और ये हो नहीं सकती, क्योंकि सबके सब जो है जूते में दाल खा रहे हैं और कुछ नहीं है, सबके सबके जूतों में दाल बढ़ रही है। सीधी सी बात है, कोई किसी के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव तैयार नहीं है, ममता बनर्जी तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। लेकिन पप्पू यादव क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव का मेरा कहने का मतलब बिहार के पप्पू यादव नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो पप्पू हैं वो भी यादव ही बन चुके हैं, क्योंकि आजकल अखिलेश के साथ जो है टांबा टीटा चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई सेटिंग बन जाए, लेकिन राहुल गांधी जो है वो जंगिया बनियान बेच रहे हैं। राहुल गांधी ने एक टी शर्ट लॉन्च की है जिसमें लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि 670 रुपये अगर कोई दान देगा कांग्रेस पार्टी को तो उसे राहुल गांधी की साइन की हुई टी शर्ट दी जाएगी गिफ्ट में। आप अंदाजा लगा के देखिए, ये कांग्रेस पार्टी अब जंगिए बनियान बेचने के ऊपर आ चुकी है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई 67,000 यानी 6,700 रुपये दान देगा तो उसे जो है एक ऐसी किट दी जाएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें राहुल गांधी के द्वारा साइन की हुई चीज़ें होंगी, उसके अंदर टी शर्ट होगी। अब कांग्रेस पार्टी की आलम यह आ चुका है कि ये 5-6 हज़ार और 600-700 रुपये के दान के लिए जंगिया बनियान की एक ऑफर और स्कीम निकाली है इन्होंने। इन्हें ये शर्म नहीं आती कि राहुल गांधी द्वारा साइन की हुई टी शर्ट को कोई पहनकर बाहर जा सकता है? किसे अपनी बेइज्जती करवानी है? कौन जाना चाहेगा ऐसे आदमी की साइन की हुई टी शर्ट बाहर लगा के? शर्म आ जाएगी उसे वैसे ही। तो कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का आलम यह हो चुका है कि जंगिया बनियान जैसी चीज़ों जैसी स्कीमें वो निकाल रहे हैं ताकि उनकी आमदनी हो सके, उन्हें दान मिल सके। यहाँ तो दान इतने बड़े बड़े आ रहे हैं राम मंदिर के लिए। बहुत सारे गुजरात के और बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के भी जो उद्योगपति हैं उन्होंने 11 करोड़ से लेके 130-30 करोड़ रुपए तक का सोना ही दान कर दिया है। किसी ने पूरा मुकुट दान कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दान करने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन दान उन्हें ही मिलेगा जो दान लायक होंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है कच्चे बनियान बेच सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी मर्जी है। कच्चे बनियान साइन करके बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक गर्त बताती है कि नीतीश कुमार ने जो औकात कांग्रेस को दिखाई है वो बिल्कुल सही दिखाई है, उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एक पार्टी का नेता जो स्टोव के ऊपर कोयला रख के जलवा रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि ऐसे नेता के साथ ये देश कैसे खड़ा हो सकता है। ऐसे नेताओं को अगर सामने ला दिया जाता है तो ये सब बर्बाद कर देगा, सब कुछ लुटा देगा और हर चीज़ खत्म हो जाएगी। ऐसे इंसान के साथ नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं वो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि नीतीश कुमार ने समझदारी दिखाई है। क्योंकि देखिए बात यह है कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़े ऐसे नेता नहीं है कि जिसके जनाधार से भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा नहीं, लेकिन कुल मिला के परसेप्शन की लड़ाई है कि गठबंधन टूट चुका है।
हालांकि नीतीश कुमार झुक के गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मानी, उनकी नहीं मानी गई होंगी। सीएम बनाया जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है मंत्रालय उन्हें नहीं दिए जाएंगे, कोई खास मंत्रालय उन्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन ये खैर ये सब अलग बातें हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो मेन टारगेट इसमें रहा है वो ये है कि इंडी गठबंधन का जो परसेप्शन है उसे खत्म कर दिया जाए, उसे मिट्टी में मिला दिया जाए। और जिस तरीके से ममता बनर्जी सामने आई है, अखिलेश यादव सामने आए हैं, अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं, इंडी गठबंधन को इतना तबाह कर दिया जाए कि इसके अंदर कोई सांस बचे ही नहीं। और वैसे भी सांस अब नहीं बची है, जूते में दाल बट रही है सबके सब में, कोई कैसे खा रहा है तो कोई कैसे खा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के आने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। और जो थोड़ा बहुत राजनीतिक फायदा वो जेडीयू से ले सकते हैं, यानी जेडीयू को अपने अंदर विलय करके भारतीय जनता पार्टी कुछ फायदा ले सकती है। अब इसकी प्रक्रिया क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, इसके एवज में नीतीश कुमार को क्या दिया जाएगा, गवर्नर बनाया जाएगा या कुछ और बनाया जाएगा, ये बातें बाद की हैं। लेकिन ऐसा अंदर विचार ज़रूर चल रहा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।